नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। गरीबों को सुविधा देने के लिए पीएम आवास योजना चलाई गई है, लेकिन बड़ौदा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ असली गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं और अपने आशियाने की तलाश में हैं। आवेदक ने बताया कि मेरा कच्चा घर है, माता पिता भी नहीं है, कोई हमारी ओर ध्यान नहीं देता है, सरकारी योजना का लाभ कोई नहीं मिल पा रहा है। वहीं नगर परिषद अधिकारी ताराचंद धुलिया का कहना है कि अभी बजट नहीं है, जैसे ही बजट आता है पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा सर्वे कराया जाएगा। हम निरंतर प्रयास करते हैं कि शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले। वहीं कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अंशु शुक्ला ने कहा कि यदि शासकीय योजना से पात्र लोगों को वंचित किया जाएगा तो वो घेराव करेंगे। समस्या ये वार्ड नंबर 2 में गोवर्धन माहौल का परिवार है। इसके पिता उसकी माता का देहांत तो बहुत पहले हो चुका है जी। जब से ये मजदूरी करता है, दोनों भाई बहन, इसकी बहन छोटी है, खेतों में जाती है, 13-14 साल की है और ये मजदूरी करता है। मजदूरी करके घर पार करते हैं। और जैसे आवास का फॉर्म भरा नहीं भरा इसने अभी तक। आवास का फॉर्म जैसे प्रधानमंत्री योजना चली थी तभी इन्होंने फॉर्म लगा दिया था और नगर पालिका में इसका नाम दिया गया था, लेकिन इसके पिता की मृत्यु होने के बाद ना आवास में अभी तक इसका नाम आया ना कुछ लाभ मिल पाया। इसने कभी कहा होगा ना पार्षद से या अधिकारी वगैरह? पार्षद से तो पार्षद कभी आता नहीं, बहुत कभी आता है और देख के चले जाता है। थोड़े दिन पहले नगर पालिका के आदमी भी आए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। और डेली खाना वाना बनाता है तो सुबह घुस जाते हैं, खाना ले जाते हैं, बहुत परेशान है। लेकिन आवास भी नहीं आए और गैस कनेक्शन भी नहीं मिला उज्ज्वला योजना में इनको, तो बहुत परेशान है। कितने परिवार सदस्य कितने हैं इनके? सदस्य 2, एक छोटी बहन है 13 साल की और एक 17-18। माँ बाप नहीं है इनके? माँ बाप जब एक्सपायर हो गए थे। आए गरीब लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन कई लोग बड़ौदा में वंचित है। क्या कहना है आपका इस संबंध में? जैसा आपने भी देखा होगा कि जो वाकई में पात्र लोग हैं जी, जिनके शासन ने जिनके लिए इस योजना को बनाया है जी सर, वो लोग इससे आज भी इस नगर में और आसपास क्षेत्रों में भी आप देख रहे हैं कि वंचित हैं। अभी हमने पूर्व में कुछ दिन पूर्व कलेक्टर महोदय से भी मिलकर और यहाँ जो हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं उनको मिलकर मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों की एक सूची उनको प्रदान करी है जो वास्तविकता में उस योजना के हकदार हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनका ना तो उसमें कहीं नाम आया है और अगर कहीं नाम भी है उनका तो इतने पायदान पर है तो शायद उसको आने में ही अभी साल या 2 साल लग जाएंगे। सर कई लोगों के नाम तो है लेकिन उनको फिर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो मैंने आपको कहा ना ये चीज़ कि उनका नाम किसी का 1200 नंबर पे है, कोई का 1300 नंबर पे है, कोई का 500 नंबर पे। इन पे अभी बार बार जब हम प्रशासन से ये पूछते हैं तो वो कहा जाता है कि अभी कोरोना की वजह से पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, जबकि ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं। जी जी, शासन की जो योजनाओं का लाभ है जो अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचाना चाहता है। मेरा व्यक्तिगत राजनीति से परे हटकर यहाँ जो उपस्थित कर्मचारी हैं या जो भी अधिकारी वर्ग है, मेरा उनसे निवेदन ये रहता है कि आप उस योजना को जो शासन की योजना उस तक जनता तक पहुँचाएं। लेकिन ये नहीं होना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की को बढ़ावा देने का काम है और कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ घालमघेल होने की संभावना है। सर आगे क्या प्रयास रहेगा आपको योजनाओं को लेकर? हमने निवेदन करा है अभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो जो वंचित लोग हैं हम उनका नाम जुड़ाएंगे। अगर वो नहीं होता है तो जो एक विपक्ष का जो काम होता है उसको लेकर हम जनता को लेकर सड़कों पे उतरेंगे और अगर ज़्यादा भी रहा तो हम नगर परिषद का तालाबंदी करने का काम करेंगे, रोड चक्का जाम करने का काम करेंगे, लेकिन हम वंचित लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने की अपील की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के चलते रायगढ़ में भी निगम का अमला सरकारी स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम में जुटा हुआ है और इसी के तहत लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं।
बीते दिनों निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38 में स्थित मुक्ति धाम की भूमि पर कुछ लोगों ने जबरन बेजा कर लिया था, जिससे मोहल्ले वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बात को लेकर वार्ड पार्षद फूल कुमारी भट्ट ने निगम आयुक्त से 8 अक्टूबर 2020 को लिखित शिकायत पेश की थी। पार्षद ने निवेदन दिया था कि प्रशासन मुक्ति धाम की भूमि से यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाए। उन्होंने आवेदन में कहा था कि यदि आने वाले 7 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रभावित वार्डवासी आमरण अनशन पर बैठेंगे। इधर कार्रवाई के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए आयुक्त आशुतोष पांडे ने बताया कि वार्ड पार्षद के आवेदन पर विचार करने के बाद निगम प्रशासन ने मुक्तिधाम के अतिक्रमणकारियों को बाकायदा नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने को कहा था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है और इस वजह से आज प्रशासन ने पुलिस विभाग के सहयोग से वार्ड में स्थित मुक्तिधाम की इस भूमि से बलपूर्वक अवैध अतिक्रमण हटाया है। पांडे ने ये भी कहा कि इसी तरह शहर में तमाम सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 38 पे बेजा कब्जाधारियों पे जो तोड़फोड़ की जा रही है, क्या यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी? जी हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो शमशान की भूमि पर और उससे लगी हुई भूमि पे नजुल पे अतिक्रमण कर रहे थे। 2 महीने पहले से इनको नोटिस देकर हिदायत भी दी जा रही थी, किंतु इनके द्वारा यहाँ जगह खाली नहीं किया जा रहा था। इनको हम आज पुलिस प्रशासन की मदद से इनको अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं और इनको जो इससे समीपवर्ती जो भी हमारा HP हाउस है तो वहाँ पर हम PM आवास में उनको भेजेंगे और इनका सर्वे भी कराएंगे। वहाँ जो इनको प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए हर जगह धन संग्रह किया जा रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में वार्डवासियों और पार्षदों से बातचीत की गई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वार्ड 59 मौजा नारायण क्षेत्र विधानसभा एतमादपुर जनपद आगरा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वार्ड 59 की पार्षद पति महेश चंद्र कुशवाहा और समाज सेवी अमर सिंह राठौर D ब्लॉक कालिंदी बिहार से मुलाकात की गई। पार्षद पति ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए संघ के द्वारा दी गई चंदे की जिम्मेदारी पार्षद पति और समाज सेवी और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले 2 दिन में ही 1,04,000 का चंदा एकत्रित किया गया है, जिसमें सभी वार्ड के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चंदे का ये कार्यक्रम 24 फरवरी तक चलेगा। इसमें समस्त भाजपा पार्टी और RSS संघ के कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 59 के पार्षद जी के घर पर। उनके पार्षद प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा की जिम्मेदारी ली हुई है। आइए देखते हैं कितना चंदा एकत्रित किया है। वार्ड 59 से मेरी पत्नी पार्षद है पुष्पा कुशवाहा, उनका मैं महेश चंद्र कुशवाहा बोल रहा हूँ। और हमें संघ ने जिम्मेदारी दी कि आपको ये काम करना है चंदा वाला, तो हम लोग अपने साथियों को लेकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम 1,04,000 रुपये हम जमा कर चुके हैं। बाकी हमारा 24 ताऊ कार्य चलेगा ये और करते रहेंगे। 24 ताऊ जो जिम्मेदारी दी जाएगी हमें उसे पूरी तरह से खरा उतरना है, पूरी तरह से निभाना है उसको। किन किन व्यक्तियों को आपने जिम्मेदारी दी है जो आपके साथ? मेरे साथ अमर सिंह राठौर हैं कालिंदी बिहार से, मेरे रोज चौधरी हैं सतीनगर से, मेरे महामंत्री हैं एक मोहित कुमार महावीर नगर, दिनेश पंडित जी हैं सुमित नगर। ये हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा काम चल रहा है और अभी कोई दिक्कत नहीं आई हमें क्षेत्र में। और जिसके पास जाते हैं सब हाथ जोड़ के हम चंदा सबने मिलाकर कितना चंदा एकत्रित किया अभी तक? 1,04,000 रुपये करीब आसपास जमा कर दिया हमने। बाकी और जारी है हमारा काम और मेहनत करेंगे। जैसा कि अभी पार्षद प्रतिनिधि जी ने बताया, इतना चंदा हमने 2 दिन में एकत्रित किया है। अभी यहाँ पर हमारे पास उनके बताए हुए अमर सिंह राठौर जी जो समाज सेवी हैं हमारे पास मौजूद हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं। मैं अमर सिंह राठौर जी, नमस्कार। हमने पार्षद जी के निर्देश अनुसार कालिंदी बिहार D ब्लॉक से 21,500 का चंदा एकत्रित किया है और आपका संघ द्वारा जिम्मेदारी दी हुई वो भी बखूबी निभाई और सभी लोगों का योगदान रहा और सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो पार्षद जी की तरफ से दी गई है, संघ की तरफ से दी गई? मेरे को RSS संघ की तरफ से दी गई थी अमित जी के द्वारा, पर मैं इनका सहयोगी हूँ और कालिंदी बिहार क्षेत्र से समाज सेवी का कार्य करता हूँ और हमारे पार्षद जी हर कार्य को देखते हैं। जो भी जन समस्या होती है उसको बखूबी निभाते हैं हमारे पार्षद जी। आइए आज देखते हैं हमारे पार्षद जी द्वारा बताए हुए
चंदा के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। मैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से राजीव कंचन। जबलपुर की यातायात पुलिस ने माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप बनाया है और जो लोगों के लिए काफी मददगार भी साबित हो रहा है। इसी के जरिए छिंदवाड़ा से आए यात्री का बैग केवल 30 मिनट में ही ढूंढ निकाला गया। बैग में अति आवश्यक दस्तावेज और अन्य जरूरी सामान रखे होने के कारण युवक ने पुलिस के ऐप का प्रयोग किया, जिसके बाद ऐप के माध्यम से पुलिस ने यात्री के बैग को तलाश लिया। बैग मिलते ही युवक ने जबलपुर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के ऐप की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा और तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अगम जैन के द्वारा माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप की शुरुआत की गई थी। छिंदवाड़ा से जबलपुर ISBT पहुंचे युवक पंकज कुमार साहू दीनदयाल चौराहे से ऑटो में बैठकर 3 पत्ती चौक के लिए रवाना हुए थे। पंकज ने ऑटो से उतरते वक्त ध्यान नहीं रखा कि उसका बैग ऑटो में ही छूट गया है। कुछ देर बाद उसे बैग का ख्याल आया, लेकिन तब तक ऑटो जा चुका था। पंकज को ऑटो का नंबर 1526 याद था, जिसके बाद पंकज ने माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज की और पुलिस ने नंबर को ट्रेस करते हुए उनके मोबाइल पर संपर्क किया और यात्री को उसका बैग वापस लौटाया। मैं पंकज कुमार साहू छिंदवाड़ा MP से हूँ। मैं छिंदवाड़ा से किसी कारणवश जबलपुर आया हुआ था, दीनदयाल में उतरा हुआ था। वहाँ से मुझे 3 पत्ती आना था, तो मैं ऑटो लिया था। ऑटो 1526 नंबर था। मैं बैठते हुए देख लिया था गाड़ी नंबर, मेरा उसमें कुछ लगेज छूट गया था। मैं फिर उतरा, उसके बाद मैं देखा कि कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं येलो कार्ड ऑफिस जहाँ पे ये योजना है वहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे मैं शिकायत दर्ज कराई, तो वहाँ से मुझे तुरंत उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला और उनको फ़ोन किया गया। वो आए और उन्होंने हमारा सामान वापस कर दिया। ये योजना बहुत अच्छी चल रही है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिशरण तिवारी जी की तरफ से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरिशरण तिवारी, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता, नगरपालिका परिषद पोरसा का कांग्रेस का संभावित प्रत्याशी, अध्यक्ष पद हेतु मेरी तरफ से सभी देशवासियों को व सभी जिलेवासियों को व हमारे पोरसा के सभी नगरपालिका वासियों को, सभी ग्रामीण वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। नटेरा तहसील के ग्राम सेऊ में हर वर्ष की तरह इस साल भी रामलीला का मंचन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कराया जा रहा है, जिसमें कई श्रद्धालु पहुंचते हैं। रामलीला मेला में खरदूषण वध की लीला का सुंदर मंचन किया गया। लीला के द्वारा सूर्पनखा के नाक काटने सहित खरदूषण का वर्णन हुआ। श्री राम के वन आगमन के दौरान सूर्पनखा श्री राम की वन यात्रा रोक लेती है। श्री राम और लक्ष्मण मिलकर युद्ध करते हैं और सूर्पनखा के नाक कान काट लिए जाते हैं। इसके बाद सूर्पनखा रावण के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाती है और बदला लेने के लिए खर और दूषण राक्षसों को राम के पास भेजा जाता है। श्री राम का पंचवटी में निवास होता है। सदर विधायक पलटू राम बलरामपुर जिले के लिए लगातार काम करते हैं और विकास के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। इसी क्रम में दशकों से महेश भारी बैसभा मार्ग पर स्थित डोलिया नाले पर क्षेत्रवासियों के द्वारा लंबे समय से की जा रही पुल की मांग को उन्होंने पूरा करवाया। सदर विधायक पलटू राम ने आज क्षेत्रीय जनमानस की मौजूदगी में पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की भावना के साथ हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों में सिर्फ कागजों पर काम होता था। बाढ़ आने पर पूरा क्षेत्र जिला मुख्यालय से कट जाता था और कई जिंदगियां काल का ग्रास बन जाती थी। सदर विधायक ने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में लखनऊ से चलने वाला पैसा बलरामपुर न आकर कानपुर से होता हुआ मैनपुरी, इटावा और सेफई चला जाता था। इस कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। ये क्षेत्र बदहाली का शिकार रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बलरामपुर क्षेत्र के लिए जितनी सड़कें और पुल दिए हैं वो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है। रानी तालाब स्थित हनुमान मंदिर से जौरापुर गांव होते हुए गर्ल्स कॉलेज तक 3 किलोमीटर की लंबी सड़क का लोकार्पण करते हुए सदर विधायक ने कहा कि ये सोचनीय है कि शहर से जुड़े होने पर भी पहले
पहले सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री चंद्र प्रकाश सिंह, जिला मंत्री विजेंद्र तिवारी, एलडीबी चेयरमैन घनश्याम तिवारी, युवा भाजपा नेता अपूर्व सिंह, आशीष श्रीवास्तव के साथ कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे। वो पैसा आपके बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती और श्रावस्ती और बहराइच ना जा करके वो सीधे सीधे कानपुर के माध्यम से इटावा, मैनपुरी, सैफई और कन्नौज चला जाता था। इसी कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता था। इस क्षेत्र का विकास जब हुआ है जब प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की बागडोर संभाला है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने बलरामपुर जनपद को जितने सड़कों और पुलों की निर्माण और स्वीकृति दे दी उन्होंने। हमको लगता है कि आज़ादी के 70 साल में जो भी सरकारें रही होंगी उन सरकारों ने इस क्षेत्र के बदहाली पर कोई ध्यान नहीं दिया है, और जिसके कारण जब हम लोग यहाँ से विधायक के रूप में आपने हमको यहाँ चुना और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सोशल मीडिया पर किसी सड़क का हम निर्माण करते थे, जब उसको लगाते थे कि विधायक जी ने आज फला सड़क का शिलान्यास किया है, तो विपक्षी पार्टी के लोग इस नाले का फोटो डाल देते थे कि क्या आपकी सरकार इस नाले की तरफ नहीं देख रही है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता उनको जवाब देते थे, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे कि आप संयम बरतिए, इनके मुंह पर भी जो है आप ही कालिख लगाने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी सरकार ने नहीं कराया था। अब आपकी सरकार जो है आज शिलान्यास करके उन विपक्षी पार्टी के लोगों की जबान बंद करने का काम किया है, जो लोग पैसा आता था और उस पैसे को अपना जेब भरने का काम करते थे, सड़कों और पुलों का निर्माण नहीं करते थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनके पूरे कैबिनेट के नेतृत्व में हर विकास से संबंधित जो भी कार्य है वो कार्य आज धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। ये महेश भारी भैंसावा मार्ग पर हम लगातार सुनते आए हैं, और जब से हम विधायक बने हैं तब से हमको ये लगता था कि बरसात के समय में कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती थी। किसी आदमी का दुर्घटना में पैर टूट जाता था और कई लोगों की तो जान चली गई है। जब इस बात को मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उत्तर प्रदेश के अपने उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मैंने जब याद दिलाया, तो उन्होंने एक ही पुल नहीं, एक पुल आपका आज ये शिलान्यास हो रहा है, दूसरा पुल आपका चौई नाले पर जो आपका श्री दत्तगंज से गुमड़ी वाले मार्ग पर है, तीसरा पुल आपका निर्माण होने जा रहा है जो रानी जोत के पास में गणेशपुर के पास में, जो वर्षों से वो पुल जर्जर अवस्था में है, वहां का आवागमन बंद था। चौथा पुल आपका रेहार सोनार के मार्ग पर निर्माणाधीन है। पांचवा पुल आपका बलोई बलवा में बन रहा है। छठवां पुल आपका सोनपुर जम्मू द्वीप के मार्ग पर बन रहा है। कुल मिलाकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पोरसा के विष्णु प्रताप सिंह तोमर की ओर से 26 जनवरी एवं गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विष्णु प्रताप सिंह तोमर, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पोरसा, अपने क्षेत्रवासियों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं एवं अपील करती है कि जल का अपव्यय न करें, समरसता का भाव पैदा करें, भाईचारा करें, जाति और धर्म का सम्मान करें एवं अपने क्षेत्रवासियों से स्नेह और प्रेम पूर्वक गणतंत्र दिवस के अवसर पर शपथ लेकर सभी लोग एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करें। बरेली पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक जगह छापा मारा जिसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल का भंडार मिला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि बरेली डिस्ट्रिक्ट की आंवला तहसील है और वहां पर आंवला डिपो है जिसके आसपास के क्षेत्रों में टैंकर से सप्लाई दी जाती है। शातिर चोर टैंकर के ड्राइवर से सांठगांठ करके तेल चोरी बेचने का काम करते थे। आपको बता दें कि एसएसपी के मुताबिक ये दोनों शातिर अपराधी बदायूं के रहने वाले हैं जो आंवला डिपो के पेट्रोल डीजल के टैंकरों के ड्राइवर से सांठगांठ करके पेट्रोल डीजल चुराते थे और उसमें मिलावट करके व्यापारियों को बेच देते थे। इस प्रकरण में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास से 57 पेट्रोल डीजल के ड्रम जिनकी कीमत करीब 10 लाख है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है जिससे ये पेट्रोल डीजल ढोने का काम करते थे। अभी इनके और साथियों की
की तलाश जारी है। पकड़े गए दोनों अपराधियों का इतिहास खंगाला जा रहा है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये आंवला डिपो पड़ता है। यहाँ से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं वहाँ से जो टैंकर निकलते हैं उनसे ड्राइवरों से सेटिंग करके वहाँ से तेल चोरी करते हैं और उसको फिर मिश्रित करके और अपना जो दुकानें हैं वहाँ से छोटे छोटे फुटकरों को बेचते हैं। तो इसी आधार पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 11,400 लीटर का जो तेल है जिसमें डीजल और पेट्रोल दोनों ही है उसको भी बरामद किया गया और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इन दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे जो और लोग इससे जुड़े हुए होंगे उनकी खोजबीन भी की जा रही है। ये आंवला डिपो पड़ता है। यहाँ से तेल के टैंकर रोज जाते हैं। उन्हीं जो ड्राइवर होते हैं उनसे सेटिंग करते थे और जैसे कि उनको कुछ रुपए देके उनसे तेल ले लेते थे और उस तेल को फिर अपने दुकानों के माध्यम से मिश्रित करके उसको बेचते थे। एटा में लगातार 24 घंटों में 43 पशुओं की जलकर मौत हो गई। अज्ञात कारणों से छप्पर में आग लगी जिससे 2 भैंसों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक का उपचार किया जा रहा है। दरअसल देर रात लगभग 1 बजे घासपूस के छप्पर में आग लगी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आर्थिक स्थिति से खराब किसान राजपाल का लाखों का नुकसान हो गया है और जो मामला है वो मारहरा क्षेत्र के गांव अजमतगंज का बताया जा रहा है। जबलपुर पुलिस और प्रशासन लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी पर संयुक्त कार्रवाई की गई और उसका अवैध निर्माण जमींदोज किया गया। बदमाश के हवेली नुमा मकान का 1750 वर्ग फुट हिस्सा और किले नुमा गोदाम का 800 वर्ग फुट हिस्सा जो कि लगभग 1 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित किया गया था, इसको जमींदोज किया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर गोहलपुर के अंतर्गत खजरी खिरिया के ग्राम चांटी में हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इसने मकान के बाजू में ही किलेनुमा गोदाम का निर्माण किया जा रहा था और उक्त निर्मित किए गए हवेली नुमा मकान के अवैध निर्मित 1750 वर्ग फुट के हिस्से को जमींदोज किया गया। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। और फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।